पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, प्रोनाउन के बारे में हम लोग समझ गए थे। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में प्रोनाउन के पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसका केसेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं किसको। तो पर्सनल प्रोनाउन कहने का मतलब आई बी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड क्या, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, आई बी दे यू एंड दे को क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, आई बी यू ही सी इट और दे को क्या कहेंगे, हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। पर्सनल प्रोनाउन आई बी यू ही सी इट और दे को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटिंग टू पर्सन, यानी रिलेट किससे होगा, पर्सन से। किससे रिलेट होगा, पर्सन से, उसको क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है कि हमें संबंध किसको दिखाना होगा, पर्सन, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से, यानी रिलेटिंग टू पर्सन। इसका अर्थ हुआ पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ हुआ क्या, रिलेटिंग टू पर्सन, यानी आप यहाँ पे देखेंगे किसके किसके से हम रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे फर्स्ट पर्सन, क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। किससे हम रिलेट कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन से। अब यहाँ पे समझ में आ गया क्या कि पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन। रिलेट आप किससे करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे समझेंगे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, फर्स्ट पर्सन, यानी अब इसका केसेस देखेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई बी, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, आई और बी आएगा। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आएगा, आई और बी। सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, शी, ईट और दे, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी अब तक हम लोग ने क्या सीखे कि पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन कहने का मतलब आई बी यू ही सी इट एंड दे आर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इस सभी को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन, रिलेटिंग टू पर्सन, यानी पर्सन से रिलेट करता हो। किससे रिलेट करता हो, पर्सन से। आइए आप पर्सन देखते हैं। तो पर्सन तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई बी। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, आई और बी। सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड यू को सेकेंड पर्सन बोलते हैं, आई बी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं एंड थर्ड पर्सन ही सी इट और दे को हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में हम लोग इसके केसेस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, केसेस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे क्या, आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। क्या है, सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं या नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं। यानी आई को हम सब्जेक्टिव केस बोले या तो नॉमिनेटिव केस बोले, दोनों सिमिलर ही वर्ड है, हम दोनों बोल सकते हैं। यानी आई को हम सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं या नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। यानी नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत बी आएगा, यू आएगा, सी आएगा, ही आएगा, इट आएगा और दे। ये सब को क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। आप देखेंगे पोसेसिव केस। पोसेसिव केस को दो वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कितने वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं, दो वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन।
अब यहाँ पे देखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा क्या, माई आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या आएगा, माई आएगा, आवर आएगा, योर आएगा, हर आएगा, और हीज आएगा, इट्स आएगा, और दियर आएगा। ये सबको क्या बोलेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या आएंगे, बोलेंगे इसको पोसेसिव एडजेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं किसको, तो पोसेसिव प्रोनाउन माइन आएगा, आवर्स आएंगे, योर्स आएगा, हर्स आएंगे, हिज होगा। लेकिन इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, दे का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर। लेकिन इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। अब यहाँ पे देखेंगे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी। बी का ऑब्जेक्टिव केस अगर हम पूछे कि बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। क्या होगा, अस होगा। यानी अस का सब्जेक्टिव केस बी, या नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं अस का, तो बी होगा। यानी नॉमिनेटिव केस बोले या सब्जेक्टिव केस बोले, दोनों सिमिलर वर्ड है। यू सब्जेक्टिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस, दोनों एक होता है। यू का कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो सब्जेक्टिव केस में होगा वही ऑब्जेक्टिव केस में भी यू चेंज नहीं होता है। और ही का क्या होगा, ही का सी का हार होगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, हार होगा। लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम होगा। क्या होगा, हिम होगा। ही का हिम होगा और सी का हार होगा। सी का क्या होगा, हार। लेकिन ही का हिम होगा। इट का इट ही होता है। यानी इट का ऑब्जेक्टिव केस में इट होगा और नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में भी इट होगा। यहाँ पे दे का ऑब्जेक्टिव केस में होगा देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, देम होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, देम होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, देम होगा। या हम पूछे कि दे का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, देम का नॉमिनेटिव केस तो दे होगा, अस का नॉमिनेटिव केस तो बी होगा, मी का नॉमिनेटिव केस आई होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसका यूज देखेंगे। क्या पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं, अब इसका यूज देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यहाँ पे हमें क्या हुआ, ये माई क्या है, हमारा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे माई क्या हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इसी को हम ऐसे बोल दें, इसी एग्जांपल को दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो ये माइन किसका आ रहा है, किसके बदले में आ रहा है, इसका अर्थ हुआ यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। अधिकार दिखा रहा है, नॉन पे अधिकार दिखा रहा है कौन, माइन। यानी इस पे अधिकार दिखा रहा है ये माइन। तो माइन क्या आ गया हमारा, पोसेसिव प्रोनाउन आ गया। माइन क्या आ गया हमारा, पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे माइन क्या था, पोसेसिव एडजेक्टिव। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट